भूतिया हवेली। बहू, मेरी चाय जल्दी दे दो, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। अभी 7 बजे भी नहीं है और आपको दुकान के लिए देर हो रही है। ऐसे कौन से ग्राहक हैं जो 7 बजे के पहले ही इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आते हैं? ग्राहक नहीं आते तो क्या हुआ, टाइम पर दुकान खोलकर सफाई भी करनी होती है और वैसे भी दुकान में एक अलग सा ही सुकून होता है। आपके सुकून के चक्कर में बहू को कितनी जल्दी सुबह उठना पड़ता है। इतनी ही देर में गुड़िया नाश्ता बनाकर ले आती है। पापा जी, नाश्ता रेडी है। मोहनदास का परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। वो मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। बस एक परेशानी थी कि मोहनदास को सुबह जल्दी नाश्ता करके दुकान जाने की आदत थी। मोहनदास का बड़ा बेटा करण नौकरी करता था और छोटा बेटा महेश मोहनदास के साथ दुकान में काम करता था। मोहनदास को अपनी दुकान से बहुत प्रेम था। मोहनदास के छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। मम्मी जी, महेश की शादी कर दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। रोज सुबह जल्दी उठने के कारण अब मुझे 24 घंटे नींद आती रहती है। हाँ बेटा, वही मैं भी सोच रही थी, मगर तुम्हारे पापा जी ही ना कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। मोहनदास महेश की शादी ऐसी करना चाहता था जैसी शादी पूरे गांव में अभी तक किसी की ना हुई हो। मोहनदास को विचार आता है, क्यों ना मैं वो जंगल के पास वाली हवेली खरीद लूं और उसी हवेली में से महेश की शादी करूं। इससे मेरा गांव भर में बहुत नाम होगा। सारी बात सोचकर वो अपने परिवार को बताता है। उसके बात सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे आपका महेश की शादी धूमधाम से करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। मोहनदास और उसके परिवार वाले हवेली खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले मोहनदास से कहते हैं, मोहनदास जी, आप ही क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं है कि वो हवेली कितनी भयानक है? आप बेकार में उस हवेली की मुसीबत अपने घर ला रहे हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों की अफवाह है। अफवाह नहीं है, सच्ची घटना है। एक ही रात में पूरे परिवार का मर जाना कोई मजाक नहीं है। गांव वालों के आगाह करने के बाद भी मोहनदास को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस हवेली को खरीद लेता है। ये हवेली तो काफी अच्छी है, पता नहीं क्यों गांव वाले ये हवेली खरीदने से मना कर रहे थे। खैर छोड़ो, अब मैंने ये हवेली खरीद ली है। अब मैं अपने बेटे की शादी इसी हवेली में बड़े धूमधाम से करूंगा, जिससे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मोहनदास अपने में बड़बड़ा कर चला जाता है। कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ जाता है। महेश की शादी रुचिता नाम की लड़की से बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सब बहुत थक जाते हैं, इसलिए सब आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। महेश और रुचिता भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। आराम करते करते महेश को एक आवाज सुनाई देती है। महेश आवाज सुनकर डर जाता है और रुचिता को जगाता है। रुचिता उठो, ये सुनो, यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई आवाज नहीं आ रही है, सो जाओ, काफी रात हो गई है। रुचिता महेश की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सो जाती है। महेश भी सोने की कोशिश करता है, मगर उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। अब महेश को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। महेश उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है, ये देखने के लिए कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। कौन है यहाँ? सामने आओ। महेश उस आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते एक खौफनाक कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। परछाई देखकर महेश बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागता है। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। अचानक चुड़ैल को अपने सामने देखकर महेश को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद रुचिता की आंख खुलती है और वो देखती है कि महेश वहाँ पर नहीं है। रुचिता महेश को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि महेश तो बाहर गिरा हुआ है। रुचिता जल्दी सभी घर वालों को बुलाती है। माँ, पिताजी, सब लोग जल्दी यहाँ आइए। देखिए ना, महेश को क्या हो गया। रुचिता की आवाज सुनकर सभी घर वाले जल्दी जल्दी आ जाते हैं और महेश को मरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाते हैं। महेश को क्या हो गया? बेटा उठो, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, आप खुद को संभालिए। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है
तब गांव वाले मोहनदास से कहते हैं, मोहनदास जी, हमने पहले ही आपको आगाह किया था, मगर आपने हमारी बात की कोई अहमियत नहीं समझी। आपने अपने जिद के चक्कर में अपना बेटा गवा दिया। फिर मोहनदास और उसका परिवार उस हवेली को छोड़कर अपने पहले वाले घर आ जाते हैं और उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।